आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं AIMIM की जो ऑफिस थी, जो दफ्तर था, इलेक्शन का दफ्तर था, उसमें आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये उजड़ा हुआ दफ्तर दिखाए। यहाँ पर ये दफ्तर इसलिए उजड़ गया है कि आज अचानक रात के 12 बजे के बाद शादाब उस्मानी साहब, जो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाले मिसाइल को कायम कर दिए हैं और ये मिसाइल सच्ची होती हुई दिखाई दे रही है। आज अचानक उन्होंने फैसला किया कि वो अब MIM से न लड़ते हुए बालिया मामा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इतनी देर से उनकी आंख क्यों जागी और मतलब इतनी देर से वो नींद से क्यों जागे, ये सोचकर बड़ी हैरत हो रही है कि जब आज एक मौका आया है कि पूरा की पूरा भिवंडी बालिया मामा के साथ है, उनको वोट दे रहा है, तो इन्होंने ना जाने किसके दबाव में, ना जाने कौन सी ऐसी लालच थी जिस लालच में इन्होंने AIMIM के बैनर को, यहाँ पर झंडे को लहराया और एक ऑफिस खोला, LED चलवाया, मीटिंग ली, 12 दरी में मीटिंग ली। ना जाने मौलाना लोगों को भी उन्होंने शामिल किया इसमें, कुछ मौलाना ने MIM का सपोर्ट भी किया और बहुत से ऐसे लोग थे जो MIM को अब भी चाहते हैं। लेकिन आज जो हम आपको वीडियो बताने जा रहे हैं कि एक जो इनका मेंबर है, जो इनका चाहने वाला है, वो कितना जला भुना है, वो क्या कहता है। सबसे पहले तो आप ये सुनिए। तुतारी बच जाएगी और वोट से तुतारी जीत जाएगी, ऐसा जब असदुद्दीन अवैसी बैठ गए हैं तो मेरे को लग रहा है कि तुतारी विजय झाला। अब की हमारा खासदार बालिया मामा। लेकिन अब तक तो तुम पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन ये मेरी भूल थी। जैसे 5 साल पहले हम लोग हमारी भूल कमल का भूल, अब की हमारी भूल पतंग का मंजा काट देगा, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हम कभी नहीं जाएंगे असदुद्दीन अवैसी के साथ। तो इसके बाद यकीन नहीं करोगे MIM पे? नहीं, कभी यकीन नहीं करेंगे। मतलब ये तुम ये चाह रहे हो कि धोखा दे दिया उन्होंने? हाँ, धोखा दे दिया। अब मैं अपनी टी-शर्ट ना बीच रोड पे लाके कल जला लूंगा सुबह 9 बजे। मेरे को MIM की टी-शर्ट मिली है, पतंग पे निशानी है, उसपे असदुद्दीन अवैसी की फोटो है और अकरम खान की फोटो है और शराब नुमानी की फोटो है। मैं लाके रोड पे जला दूंगा उसको। खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब आइए हम आपको AIM के एक मेंबर भी यहाँ खड़े हैं, उनसे हम आपको बुलाते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस तरह का फैसला क्यों लिया। सर जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम कमर शेख है और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संपर्क प्रमुख हूँ भिवंडी लोकसभा। जी, ये बताइए कि ये अचानक ये फैसला जो आया है किस बेस पर आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भिवंडी शहर में हम तो अब तक इलेक्शन लड़ रहे थे और बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। हमारी मुखालिफत थी बीजेपी, बालिया मामा और नीलेश सांबरे से, क्योंकि हम लड़ रहे थे। हमने ये देखा कि भिवंडी शहर के अंदर उलमाए कराम ने सपोर्ट किया बालिया मामा को, ये कहकर कि भाई इंडिया अलायंस का मामला है और इस बार बीजेपी को हराना है। तो देखिए क्या होता है कि जब उलमाए कराम, किसी कौम के आलिम उलमाए कराम जब एक तरफ हो जाते हैं तो हमारी कोई औकात नहीं है, मुसलमान होने की ऐसे हमारी कोई औकात नहीं कि हम उलमाए कराम को डिनाई कर सके। उलमाए कराम की जूतियां हमारे सर पर, वो हमारे निकाह में काम आते हैं, हमारी शादी में काम आते हैं, इवन कि हमारे शरीयत के पासबान है वो। मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा कि उलमाए अकराम ने जो अपना फैसला सुनाया उसको सुनाकर 8 दिन हो गया है, 4 दिन भी हो गया है, क्योंकि उलमाए अकराम की मीटिंग बार बार होती रही है। तो क्या आप लोगों को आज ख्याल आया उलमाए अकराम का कि वो हमारा निकाह पढ़ाते हैं, वो हमारे शादी में आते हैं, वो हमारा सब कुछ, क्यों इतनी लेट याद आया? नहीं, आप शायद गलत, आपको पता नहीं है। हमने खास तौर से, मैं मेरी बात करूंगा, मैंने देखा अभी जैसे कारी जहीरुद्दीन साहब, उन्होंने मुखालिफत करी थी उद्दीन शकील भाई के प्रोग्राम में। उसके बाद में फिर मौलाना नूरी साहब जो अली मस्जिद के इमाम साहब है, उनका बयान मैंने कल ही सुना और कल सुनने के बाद हम लोगों में ये डिस्कस हुआ आज कि हम उलमा कुछ भी कर लीजिए, हम उलमा कराम के खिलाफ नहीं जा सकते। जब तक उलमा न्यूट्रल थे हम लड़ रहे थे। उलमा कब न्यूट्रल थे? उलमा, सुनिए बात, जब तक हमारे, आप बताइए उलमा न्यूट्रल कब थे? उलमा कराम ने जब तक बोला नहीं था, जब तक ये ऐलान नहीं किया था कि हम समर्थन करेंगे। आपको भी जानकारी है कि बालिया मामा की जो हवा है वो बालिया मामा के फॉर्म भरने से पहले की है। पूरा भिवंडी बालिया मामा को ही वोट डालने वाला था और ये बात AIMIM के जो मेंबर्स हैं, जो सदर हैं, आप भी जानते थे। फिर उलमाए कराम की बात आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उलमाए कराम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर उलमाए कराम खामोश रहते तो इलेक्शन लड़ते हम और बहुत अच्छे से लड़ते। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि उलमाए कराम ने एतराज किया तो आप लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जनता जो इतने दिन से चिल्ला रही थी उसका क्या? देखिए कैसा है, जनता को समझाने की बात है, हम जनता को कन्विंस करते
हम कन्विंस करने में कामयाब भी रहते, लेकिन बात जब हमारे आलिमों की आती है, जनता को कैसे कन्विंस करते हम करते हैं, हम काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। सुनिए मेरी बात, हमारा सीधा कहना था कि बाल्या मामा इसके पहले बहुत सारी पार्टियों में गुजरे हैं। वो शरद पवार साहब ने बहुत सारी दफे बीजेपी का अलायंस किया है। हमको उन पे भरोसा नहीं था, हमको उन पे भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन क्योंकि उलमाए कराम ने और भिवंडी के दानिशमंद लोगों ने ये फैसला किया कि इस बार इंडिया अलायंस, याद रखिए बाल्या मामा नहीं, इंडिया अलायंस, जब बात बार बार हुई थी इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस, तो हमको मजबूरन उलमाए कराम और दानिशमंदों की बात मानते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमको इस इलेक्शन में बाल्या मामा का या फिर इंडिया अलायंस का सपोर्ट करना ही। बिल्कुल ये बताइए मुझे कि इंडिया अलायंस ने क्या बाल्या मामा के फॉर्म भरने के बाद अपना सपोर्ट दिया था या इंडिया अलायंस पहले से उनको सपोर्ट कर दी थी? इंडिया आप बोल रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया अलायंस ने तो पहले से ऐलान कर दिया था। बात समझिए, जब तक उलमाए कराम ने, मैं फिर बोलता हूँ, जब तक उलमाए कराम ने इस बात की हामी नहीं भरी थी कि हमको इस बार इंडिया अलायंस का सपोर्ट करना है, तब तक हम लड़ रहे थे। जैसे ही उलमाए कराम ने ये कहा, सुन लीजिए, हम बहुत 8 दिन हो गया बोल कर, नहीं गलत बात है, 8 दिन आप अपने हमारे प्रोग्राम को ये भी 3 दिन हुआ है। चलिए आप मुझे बताइए कितना दिन हुआ? अरे 3 दिन हुआ है। 3 दिन में आप जब तो फैसला लेने को वक्त होता है भाई, 3 दिन उनको हुआ है, उसके बाद हमारी इकाई ने फैसला किया, हम लोगों ने बैठ, अभी 1 घंटा पहले हमारे मशवरे हुए हैं, आप टाइम देख लीजिए, 1 घंटा पहले मशवरा हुआ है। मशवरे में ये हुआ है कि भाई उलमाए कराम और दानिशमंदाना जो तबका है, दानिशमंद तबका जो है वो इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहा है। हमें चाहिए कि हम भी उलमाए कराम और दानिशमंद तबकों का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ी है, ऐसा नहीं कि शादाब उस्मानी साहब ने या अकरम खान साहब ने ये फैसला डायरेक्ट ले लिया, नहीं, इसमें मशवरा हुआ है, बहुत सारी इधर से उधर तक बातें होती है, वो तमाम बातों को करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया है। कौम की गालियां भी आ रही थी आपको? वो तो देखिए, फलदार दरख्त पे पत्थर पड़ते हैं। अच्छा, फलदार दरख्त पे पत्थर पड़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये कौन सा फल था जो आप भिवंडी में लगा रहे थे? नहीं, देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं ये पूछता हूँ कि भिवंडी में और भी बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार थे, निशाना सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाया? इसलिए मजलिस को लोग निशाना बना रहे हैं क्योंकि मजलिस के लोग यहाँ पर चाहने वाले हैं। भिवंडी का 45 हजार वोट मजलिस को मिल चुका है, इसलिए मजलिस पर आवाज उठाई जा रही थी। बस उसी चीज को हमने भी बाद में ये महसूस किया, बिल्कुल। ये 3 दिन मतलब आप लोग इतने कमजोर है कि आप लोगों को पहले एहसास नहीं, हम, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर बात आप बार एक ही बात बोल रहे हैं, आपको पहले से एहसास क्यों नहीं था कि मजलिस को 45 हजार वोट? नहीं, क्या होता है कि हमने जो बात कही है आपसे, उलमाए कराम का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है, ये ध्यान रखिए आप उलमाए कराम का जो पर्दा है उसको हटाकर नहीं हटा सकते। अगर उलमाए कराम आज कह दे कि हम बाल्या मामा का सपोर्ट नहीं करते, हम लड़ेंगे। 3 दिन हो गया उलमाए कराम, तो फैसला लेने टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है? बिल्कुल 3 दिन। पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, ये समझिए, पार्टी मेरे घर की नहीं है, ना अकरम खान के घर की है। हमें कोई भी डिसीजन लेने के बाद मशवरा करना होता है। हमारी इकाई ने मशवरा किया है नीचे से ऊपर तक, जब वहां से परवाना मिला है कि ठीक है, ओके, जो वहाँ की चीज है वो करिए, आपको डिसीजन लेने का मतलब ये ओके, जो आपका परवाना ये कहाँ से आता है? ये तो आपको पता है कि हाईकमांड से आता है। हाईकमांड कौन सा? आपको पता है कि भाई हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब है, अच्छा, वहां से आता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वहां से आता है। मतलब भिवंडी का हाईकमांड कुछ और ही समझ रहे हैं? नहीं, अब देखिए कि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। हम जिसके अधीन काम करते हैं वो इम्तियाज जलील साहब है और उनके ऊपर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हमारा आला कमांड तो वही है। अब अगर ये इतनी सफाई के दे रहे हैं, लेकिन आज भिवंडी का हर जो MIM को चाहने वाला है वो इनसे सवाल जरूर करेगा कि आखिर हमें धोखा क्यों दिया गया। जब आपको बैठना ही था तो आपने पहले से इस बात को क्यों नहीं माना। आज भिवंडी के हर मुसलमान जो MIM को चाहता है वो कह रहा, हालांकि एक अच्छी बात हुई बाले मामा के लिए, तो अब उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छी ताकत मिलेगी, लेकिन बहरहाल के सवाल हमेशा खड़ा रहेगा, सामने रहेगा कि MIM मुसलमानों को धोखा देती है। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज से सुल्तान कुरैशी।